हर हर महादेव, जय महाकाली। आज 18 मई 2025 है और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज राहु जी जो है अपने घर कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं 18 साल बाद, और केतु जी जो है वो सिंह राशि में प्रवेश किए हैं। अच्छा, ये जो राशि परिवर्तन हुआ है इसके साथ साधनाओं का जो जगत है उसके ऊपर इसका क्या असर हुआ है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आप देखेंगे जो राहु का जो राशि परिवर्तन है इसकी वजह से जो भी डार्क एनर्जीज है, ठीक है, डार्क में गुड और बैड के रेस्पेक्ट में नहीं बता रहा हूँ, अच्छे और बुरे के रेस्पेक्ट में नहीं बता रहा हूँ। डार्क एनर्जी, डार्क में कुछ भी हो सकता है। डार्क में माँ काली भी डार्क एनर्जी में आती है, भगवान भैरव भी डार्क एनर्जी में आता है, लेकिन वो हाईली पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव और डार्क और लाइट में थोड़ा सा अंतर है। जो जो बहुत ही तंत्र से जुड़ी हुई विद्या है वो ज्यादातर आप देखेंगे तो वो डार्क एनर्जीज है। ठीक है, डार्क मतलब एक अननोन एनर्जी जिसको हम लोग अपने ग्रिप में नहीं ले सकते। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि ये जो 1.5 साल जो है इसमें विशेष जो फलदायी रहेगा भगवान भैरव का उपासना रहेगा, माँ कामाख्या का उपासना रहेगा, माँ छिन्नमस्ता का उपासना रहेगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों जो देव देवियां है तंत्र से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को सबको पता है, जैसे माँ कामाख्या जो है वो तंत्र की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। ठीक है, कामाख्या पीठ हमारे देश के सबसे बड़े मतलब शक्ति पीठों में माना जाता है। तो ये 1.5 सालों में जिन्होंने भी, जिनका भी थोड़ा सा भी इच्छा है कि थोड़ा सा हम लोग भी साधना कर लेते हैं, तो मैं उनको ये अनुरोध कर सकता हूँ कि आप लोग माँ कामाख्या, माँ छिन्नमस्ता और भगवान भैरव या तो माँ भैरवी की पूजा आप कर सकते हैं। जिनके भी राहु थोड़े से गलत प्लेसमेंट में है कुंडली में और उसकी वजह से उनको राहु और केतु थोड़ा सा तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो इस टाइम पे ये 3 देव देवियों का अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे और एक मेरा मतलब वार्निंग बोल सकते हैं कि ये जो टाइम है बहुत लोगों का जो नेचुरल अट्रैक्शन रहेगा कि वो निम्न कोटि की तरफ, क्योंकि डार्क में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाता है, तो डार्क में नेगेटिव साइड भी है। जैसे मान लीजिए भूत, पिशाच, ब्रह्मदैत्य, जिन, ये भी एक साधना होती है। ये नेगेटिव में साधना इनकी गिनी जाती है, ये निम्न कोटि की साधना मानी जाती है। और आपको भी जैसे पता है षटकर्म होता है तंत्र में, तो बहुत सारी चीजें जो मतलब नेगेटिव साइड में आप मतलब इसको पकड़ सकते हैं, तो उनके साधनाओं पर ऑटोमेटिक ये भी बढ़ेगा इस टाइम पे। ठीक है, मैं ये अनुरोध करूंगा सबको कि कभी भी निम्न कोटि की साधना के ऊपर मत जाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपसे सिद्ध हो भी जाती है निम्न कोटि की कोई भी साधना, अगर आपसे सिद्ध हो भी जाती है, तो ये आपको हमेशा हानि ही पहुंचाएगा। ठीक है, इससे कभी किसी का अच्छा नहीं हो सकता। निम्न कोटि का कोई भी आप साधना पकड़ लीजिए, इससे हमेशा नुकसान होता है, कभी किसी का अच्छा नहीं हो सकता। और यहाँ तक ये जो शक्तियां होती है, आपने अगर इनसे एक बार छेड़खानी कर दी है तो ये आपको कभी नहीं छोड़ते। इवन आपके मरने के बाद भी आपको लेके ही जाएंगे, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने गलती से भी इनका यूज कर लिया, ठीक है, बहुत सारे भूत पिशाच रहते हैं, अगर आपने गलती से इनका अगर यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो ये एनर्जीज आपको कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे है कि हाईली 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 जो पॉजिटिव शक्तियां है, आप डार्क एनर्जीज ही पकड़ लीजिए, लेकिन डार्क में भी तो पॉजिटिव है। हाँ, भगवान भैरव बहुत ही डार्क एनर्जी है। ठीक है, भैरव के अगर आप आठों रूप देखेंगे, ठीक है, बहुत ही डार्क एनर्जी है। हमारी जो 10 महाविद्या है, मतलब माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, ये भी सारे डार्क एनर्जीज है, लेकिन ये तंत्र के देवी माने जाते हैं, लेकिन ये हाईली पॉजिटिव है। ठीक है, इसी से तो उत्पत्ति होती है हर चीज की। अगर मैं 10 महाविद्याओं का मैं बात बोलूंगा तो इसी से तो हर चीज की उत्पत्ति होता है। तो ये जो समय है, ये जो 1.5 साल आज से शुरू होता है, इसमें लोगों का जो नेचुरल टेंडेंसी रहेगा थोड़ा सा डार्क साइड में। ठीक है, और ये लोग तंत्र से ऑटोमेटिक जुड़ेंगे। लोग आप देखेंगे कि भैरव जी का साधना देश में बढ़ रहा है, माँ छिन्नमस्ता का साधना देश में बढ़ रहा है, माँ बगलामुखी का साधना देश में बढ़ रहा है, माँ कामाख्या का साधना देश में बढ़ रहा है। तो आज के दिन मैं यही मतलब बोल सकता हूँ आप लोगों को कि ये जो मतलब मैंने 3 साधना आपको बता के दिया, भगवान भैरव, माँ छिन्नमस्ता और माँ कामाख्या, इसको करने से ये जो राहु का जो ट्रांजिट है 1.5 साल का, इसमें आपको विशेष फल मिलेगा। ठीक है, और कभी भी साधना पकड़िए तो पॉजिटिव वे पकड़िए, भले ही छोटे लेवल पे पकड़ लीजिए आप, लेकिन हमेशा उसको पॉजिटिव वे में पकड़िए। और इनिशियल स्टेज में हमेशा मतलब थोड़ा सा कम से शुरू कीजिए, बहुत ज़्यादा अनुष्ठान वगैरह में आपको नहीं जाना है। जो बेसिक चीज़ें हैं, आप हमारे बहुत अच्छे अच्छे गुरु है, आपको मिल जाएंगे, राजश्री नंदी सर है, उनके भी आप स्पीच सुन सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है।
आप हमारे गुरु शिवम जी है, उनकी भी स्पीच अवेलेबल है यूट्यूब में, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं जो साधना अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बेसिक लेवल पर आप कैसे शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो चीज़ों, क्योंकि देखिए 10 महाविद्याओं ये जनरली मतलब तंत्र की इतनी भयंकर देवियाँ है जिसका कोई मतलब तोड़ नहीं है, जिसका कोई भी मतलब एंड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस फील्ड में अगर आप जा रहे हैं तो मैं एक ही आपको मतलब ये सलाह दूंगा कि एकदम बेसिक से शुरू कीजिए, और आप देखेंगे अगर आपके डेस्टिनी में है कि वो महाविद्या को साधना आपके डेस्टिनी में है तो आप ऑटोमेटिक जुड़ेंगे, किसी को बोलने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ऑटोमेटिक जुड़ेंगे और ऑटोमेटिक आप उस जगह पे आप हायर स्टेज पे पहुंचते जाएंगे, क्योंकि कोई भी 10 महाविद्याओं में से अगर कोई भी एक महाविद्या का आपके ऊपर कृपा हो जाता ना, आपका जिंदगी सुधर गया, ठीक है। मतलब आप आपका खाली ये जिंदगी नहीं, आने वाली आपकी जितनी भी जिंदगी है सब सुधर गई, खाली एक महाविद्या अगर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ जाता है तो। चीज बताना चाहता हूँ कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो राहु जी जो है वो 11वें भाव में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब द हाउस ऑफ इनकम। अच्छा, इनकम में हमेशा पॉजिटिव मत समझ लीजिए, ठीक है। इनकम बहुत सारी चीजों का हो सकता है। इनकम में हमेशा जो पॉजिटिव चीज इनकमिंग होता है ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव भी इनकमिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये जजमेंट आपको करना है कि कौन सी चीज को आप आने के लिए अलाउ कर रहे हो, कौन सी चीज को आने के लिए नहीं अलाउ कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, आने वाले 1.5 साल के लिए। धन्यवाद।